जंगल में कालू कव्वे और गोरी कव्वी की मिठाई की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा होता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा जग्गू कौवा, जो थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पक्षियों को तंग करता। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल गिरता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमबख्त जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल तेजी से उड़ती हुई जग्गू कौवे की मम्मा गोरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग आहिस्ता रखो, सारे समोसे जल गए हैं। आग तुमने तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। सुनो गोरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मेरे समोसे जल गए हैं और तुम आ गई हो मुझे तंग करने। खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारा कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। मैं समझाऊंगा जग्गू को। क्या समझाओगे तुम? जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तुम्हें किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाओ? मेरा बेटा तो खेलेगा, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो जाकर। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर। अगर दोबारा आई तो इसे इस जलती हुई भट्टी में ही फेंक दूंगी मैं। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया, बुलबुल का घोंसला टूट गया। मगर बुलबुल खामोशी से उड़ती हुई गुजर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर जग्गू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये अमरूद आप खाएंगे? नहीं, आप, ये आपका है। पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए थे कि जग्गू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है। सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और अमरूद भी दूर जा गिरता है। हरियाली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हारे? मैं ठीक हूँ पति जी, आप बच गए हैं ना? मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिठू भागकर जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। कितने बार तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया है? तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। ऐसे कहते हुए मिठू जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा मिठू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें जोड़कर घोंसले की मरम्मत करती हूँ। फिर तोता और तोती अपने घोंसले की मरम्मत में लग जाते हैं। मम्मा, मुझे मारा। मिठू अंकल ने मुझे बहुत मारा। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। पहले इससे पूछो तो हुआ क्या था। ये तो मैं उस मोटे तोते से ही जाकर पूछूंगी। गुस्से में गोरी वहाँ से उड़ती है। तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था कि गोरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। हरियाली भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कव्वी तोते को मारे जा रही थी। शोर सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। बचाओ, बचाओ चिड़िया, मेरे पति को इस मनहूस कव्वी से बचाओ। गोरी, शर्म करो, छोड़ दो मिठू को, छोड़ दो। फिर गोरी कव्वी मिठू को छोड़ देती है। चिड़िया, इसके बेटे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से ये मुझे मार रही है। और तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो। मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। मगर कव्वी और कव्वे, देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं।
गोरी, आपने बहुत बुरा किया जो मिट्ठू और हरियाली को इस जंगल से ही निकाल दिया। जाते हैं तो जाएं, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गोरी भी वहाँ से चली जाती है। रात को कौवी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा मम्मा, जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला दूर जाकर गिरा और मिट्ठू अंकल का अमरूद भी दूर जाकर गिरा। बस कर जाओ जग्गू, अब हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मम्मा मम्मा, कल मैं कबूतर अंकल का घर भी तोड़ दूंगा। हाँ, याद आया जग्गू, उस गंदी आंखों वाले का घर तो जरूर तोड़ना तुम। मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी गरम गरम घी में समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवा जोरों से एक किक फुटबॉल को लगाता है। अब तो टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला जरूर टूटेगा। मगर जग्गू का फुटबॉल सीधा जाकर कौवे की गरम गरम घी की कड़ाही में गिरता है और गरम गरम घी कौवे और कौवी के ऊपर गिर जाता है। मैं जल गई, कालू मेरे पंख जल गए हैं। मेरी आंखों में गरम गरम घी गिर गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। गोरी, तुम कहाँ हो? वो दोनों बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। वो रोए जा रहे थे। तब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले जग्गू को यहाँ खेलने से मना किया होता तो ये सब ना होता। मगर अब क्या हो सकता था? जग्गू बैठा रोए जा रहा था। हमें बचा लो चिड़िया, हमें बचा लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, वरना हम खुद ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। लो गुड़िया, मैं आपकी पेंसिल भी ले आई हूँ। अब ना गुम कर देना। हर रोज अपनी पेंसिल गुम करके घर आ जाती हो। मम्मा, मैं अपना स्कूल वर्क करने के बाद अपनी पेंसिल बैग में तो डालती हूँ, मगर जब घर आती हूँ तो बैग में पेंसिल नहीं होती। मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि ये क्या जादू हो जाता है। कोई चोर बच्चा होगा। ऐसे गंदे बच्चे हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने स्कूल में नई पेंसिल लेकर जाती है। वो बहुत खुश थी। गुड़िया, वाह, आज तो तुम्हारी पेंसिल बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी मम्मा कल मेरे लिए नई पेंसिल ले आई थी। और फिर ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते हैं, मगर जग्गू कौवा चुपके से क्लासरूम में आता है और गुड़िया के बैग से पेंसिल निकालकर अपने बैग में डाल लेता है। जग्गू, चलो खेलें। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं, मैं तो वॉशरूम गया था। फिर जग्गू कौवा बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। जब गुड़िया घर जाकर अपना होमवर्क लिखने के लिए अपना बैग देखती है तो उसमें पेंसिल नहीं थी। गुड़िया रोने लग जाती है। पेंसिल नहीं है मम्मा, मेरी पेंसिल नहीं है। गुड़िया बेटी, अपनी चीजों का ध्यान भी रखते हैं। अब इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं आपकी पेंसिलें पूरी करूं या घर का चूल्हा जलाऊं? मम्मा, मैंने होमवर्क लिखना है, प्लीज मुझे नई पेंसिल ला दें। मिट्ठू टीचर बहुत मारेंगे अगर होमवर्क ना लिखा तो। अच्छा, मैं अभी ला कर देती हूँ, मगर कल फिर ना गुम कर आना। ऐसा कहते हुए गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी के लिए पेंसिल लेने चली जाती है। चाचा कबूतर की दुकान पर गोरी कौवी के साथ उसका बेटा जग्गू कौवा भी बैठा हुआ था। जग्गू कौवे के हाथ में वही पेंसिल पकड़ी हुई थी जो उसने गुड़िया की चुराई थी। मम्मा चिड़िया भी वो पेंसिल देख लेती है। गोरी बहन, बुरा ना माने तो एक बात कहना थी। कहो कहो छोटी और कमजोर चिड़िया, क्या बात है?
गौरी, आपके बेटे के हाथ में जो पेंसिल है वो गुड़िया की चुराई है इसने। ये सुनकर जग्गू वो पेंसिल अपने पीछे छुपा लेता है। कौन सी पेंसिल? ये पेंसिल तो कल नहीं लेकर दी थी मैंने जग्गू को। ऐसा कहते हुए गौरी अपने बेटे को आँख से इशारा करती है। हाँ हाँ मम्मा, मैं चोर नहीं हूँ। ये पेंसिल तो आपने कल लेकर दी थी मुझे। वो लाल निशान मैंने ही लगाया था पेंसिल पर। तो फिर जाओ, पुलिस के पास चली जाओ, कर लो जो करना है। मैं बाल नोच लूंगी तुम्हारे। प्यार की बात ही नहीं समझती तुम। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई। रुको रुको गौरी, क्यों लड़ाई कर रही हो? कबूतर भैया, ये ले 5 रुपए और मुझे नई पेंसिल दे दें। जो मैं कल लेकर गई थी उसी की 7 की दे दें। फिर चिड़िया पेंसिल लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी जग्गू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। जग्गू, उस गुड़िया की चोरी ही करते हो या किसी और की भी? मम्मा मम्मा, सब पक्षी बहुत तेज हैं। एक गुड़िया ही थोड़ी सीधी है, उसी की चोरी मैं रोज करता हूँ। कल तो जरूर चोरी कर लेना उसकी पेंसिल। बड़ी बातें कर रही थी। बल्कि कल पेंसिल के साथ साथ उसकी रेजर और शार्पनर भी चोरी कर लेना। मैं देखती हूँ उस छोटी और कमजोर चिड़िया को। मम्मा, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सच मम्मा, मैं गुम नहीं करती। कोई चोर है जो रोज मेरी ही चीजें चोरी करता है। मुझे पता चल गया है बेटी, वो कौन है। कौन है वो मम्मा? छोड़ो बेटी, आप अपना ध्यान रखा करो। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अगले दिन अपने बैग का बहुत ध्यान रखती है। वो अपना बैग छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। जग्गू भी अपनी नजर जमाए बैठा था। वो देख रहा था कि कब गुड़िया जाए और कब वो चोरी करे। आज तो उसे चोरी करने में बहुत मजा आने वाला था, क्योंकि आज तो उसकी मम्मा ने उसे चोरी करने का कहा था। थोड़ी देर के लिए गुड़िया वॉशरूम जाती है। मिल गया, मौका मिल गया। चलो जग्गू। जग्गू कौवा तुरंत गुड़िया के बैग की सफाई कर देता है। घर जाते समय आज गुड़िया खुश थी, क्योंकि आज तो उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पेंसिल चोरी नहीं हुई। मम्मा, मम्मा, आज मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मैं पेंसिल कहीं से उधार ला सकती हूँ। कल ही गौरी कौवी से बहुत लड़ाई हुई है मेरी तुम्हारी पेंसिल को लेकर। गुड़िया रोए जा रही थी। मम्मा, आज तो मेरी रेजर और शार्पनर भी नहीं है। मेरा क्या दोष है मम्मा? मैं तो आज ब्रेक टाइम खेलने भी नहीं गई। मम्मा मम्मा, ये रही गुड़िया की नई पेंसिल, ये रहा शार्पनर और ये उसकी रेजर। मम्मा, मैं तो उसकी किताबें भी चुराने वाला था, मगर वो आ गई। अब पता चलेगा छोटी और कमजोर चिड़िया को। कल बड़ी बातें कर रही थी। शाम को गुड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। आज उसने अपना होमवर्क भी नहीं लिखा था। वो बहुत परेशान थी। वो जब से स्कूल से आई थी वो तो रोए ही जा रही थी। फिर वो नदी से पानी पीती है और दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाती है। वो जंगल की उस दिशा में पहली बार आई थी। गुड़िया बैठी हुई थी कि उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर जाती है। गुड़िया उस पेड़ के पास जाती है तो वो हैरान हो जाती है। उस पेड़ पर मुख्तलिफ रंगों की पेंसिल्स, शार्पनर्स और रेजर लगे हुए थे।
मैं नेकी का पेड़ हूँ। सदियों से ऐसे ही दुखी पक्षियों की मदद करता आया हूँ। गुड़िया बेटी, अपनी जरूरत के अनुसार चीजें लो और खुश हो जाओ। गुड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भी हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करूंगी और कभी बुराई नहीं करूंगी। जाओ और जग्गू को उसके किए की सजा भी मिलने ही वाली है। फिर गुड़िया वहाँ से ढेर सारी पेंसिलें, रेजर और शार्पनर तोड़ लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे लिया आपने? क्या किसी से पैसे मांगे हैं? नहीं मम्मा, मैं क्यों मांगूंगी किसी से? मुझे पता है किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है। मम्मा, ये तो नेकी के पेड़ ने मुझे दी है और उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी चीजें जग्गू कौवा ही चोरी करता है। और नेकी के पेड़ ने बताया कि अब बहुत जल्द जग्गू कौवे को उसके किए की सजा मिलने वाली है। फिर दूसरे दिन गुड़िया कहीं भी नहीं जाती। वो ब्रेक टाइम अपना बैग भी अपने साथ ही ले जाती है। गुड़िया, अपना बैग तो रखाओ क्लास में। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और तुम जाओ यहाँ से। जग्गू कौवा, जो अपनी चोरी की आदत से मजबूर था, वो क्लास में जाता है और चील के बेटे के बैग से किताब निकाल लेता है। पीछे से चील का बेटा चीलू भी आ जाता है और जग्गू को देख लेता है। फिर क्या था, चीलू के तो पंजे भी बहुत तेज थे। वो जग्गू पर अपने पंजों से वार करता है। चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू के चेहरे से खून निकल रहा था। वो रो रहा था। प्लीज मुझे कोई बचाए, मुझे माफ कर दो। फिर तोता टीचर जग्गू को चीलू से बचाता है और जग्गू को चोरी करने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। शाम को चील गोरी के पास आती है। छोटी और कमजोर कौवी, अब तो दिया है छोड़। अगर फिर कभी तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगी। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ये सुन और देख रही थी। देखा बेटा, कुदरत का न्याय, ऐसे ही कहा था इस गोरी ने मुझे और आज सबके सामने बेइज्जत हुई है।